तो आइए भगवान की जो कथा है ना उसमें हम प्रवेश करते हैं, क्योंकि ये जो जीवन के संसार की बातें हैं ये संसार में ही रह जानी है। भगवान की जो कथा है ये अगर हम मन से सुन लेंगे तो ये हमारे हृदय में बस जाएगी। और ये जो हमने आपको बताया ये कोई व्यर्थ की बात नहीं है, ये जो शब्द है ये भगवान स्वयं हरि की वाणी। ये जो गायन है ये स्वयं संत कुमार करते हैं, जो 5 वर्ष के ही हमेशा रहते हैं और उससे बड़ी उनकी आयु नहीं है। वो यही मंत्र गाते हैं कि हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, भगवान हम आपकी शरण में। तो इस प्रकार जो सनत कुमार हैं गायन करते हैं और इसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में इस मंत्र को उतारना चाहिए। अब आज भगवान की जो कथा है ना ये बड़ी सुंदर कथा है, इसमें भगवान की महिमा बताई गई है, कई प्रकार की महिमा बताई गई है। और भगवान शिव की भी महिमा बताई गई है कि भगवान शिव इतने दयालु हैं कि छोटी सी छोटी बात पर ही रीझ जाते हैं। जैसे हम आपको एक कहानी सुनाएं, एक चोर था, ध्यान से सुनना, भगवान शिव कितने दयालु हैं या फिर कितने भोले हैं ये भी कह सकते हैं। तो एक चोर था, उसको चोरी करने के लिए कहीं स्थान नहीं मिल रहा था, कोई घर नहीं मिल रहा था, तो वो चलते चलते, अब देखो जिसके काम कोई नहीं आता उसके काम भगवान आता, भले वो चोर क्यों ना हो लेकिन उसके काम भगवान आते हैं। भगवान कहते हैं कि तुम सच्चे मन से तो मांगो, हम सच्चे मन से अवश्य देंगे। अब चोर सच्चे मन से चोरी करता है कि मिल जाए पकड़े ना, तो चोर घूमता घूमता गांव में एक भगवान शिव का मंदिर था, उस मंदिर में चला गया। मंदिर में पहले भगवान को प्रणाम किया, प्रभु कुछ तो करवा दो, आप तो भगवान हैं, आप तो जानते हैं कि हम अगर ये कार्य नहीं करेंगे तो हमारे घर वालों का पेट कैसे भरेगा। जैसे ही हाथ जोड़े ऐसे किया तो देखा ऊपर एक घंटा लटक रहा था, बड़ा ही भारी घंटा था। अब बताओ ये चोर जो है भगवान के पास गया भी और भगवान का ही चोरी करने का सोच रहा है कि अब ये घंटा मिल जाएगा तो हमारा परिवार का भरण पोषण हो जाएगा। अब जैसे ही वो उस घंटे को छूने की कोशिश किया, उतारने की, तो वो कूदने लगा क्योंकि वो थोड़ा ऊंचे था और चोर बौना था। अब कोई कोई होता है जिसकी हाइट कम होती है और किसी किसी की ज्यादा भी होती है, क्योंकि अब ऐसे तो होगा नहीं कि वो घंटा इतने ऊपर होगा तो फिर घंटा बजाने के लिए टंगा हुआ है तो नीचे तो होना चाहिए, लेकिन उसकी हाइट कम थी तो अब वो नहीं उसको नहीं ले पा रहा। तो उसने क्या सोचा कि भगवान की जो शिवलिंग रखी हुई थी तो उस पे ये ऐसे में रखी होती है, तो उस पट्टी पर वो चढ़ गया। अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो फिर भी उसको नहीं छू पा रहा, तो उसने सोचा कि भगवान काम नहीं आएंगे तो कौन काम आएगा, सोच करके शिवलिंग पर ही चढ़ गया और वो घंटा पकड़ लिया और घंटा उतार कर नीचे आ गया और तुरंत भगवान शिव प्रकट हो गए। अब वो भगवान इतना ईमानदार चोर था, वो भगवान को प्रणाम करने लगा, दंडवत करने लगा कि हे प्रभु आपकी वजह से अब हम अपने घर का भरण पोषण कर पाएंगे। अब भगवान शिव जैसे ही वो दंडवत करने लगा तो भगवान शिव प्रकट बोले वरदान मांगो। अब भगवान जैसे ही चोर ने ऐसा सुना, दंडवत कर रहा था, सर ऐसे था, अब उसने सुना, अब चोर बड़ा ही दंग रह गया। उसने सोच लिया कि अब तो पंडित जी आ गए हैं पूजा करने वाले, अब हमारी खैर है। हाथ जोड़ के खड़ा हुआ, आंखें बंद ही किया हुआ है, हाथ जोड़ के बोल रहा है महाराज हमसे गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए, हमारे घर वालों का पेट इसी से भरता है, क्या करें हमें क्षमा कर दीजिए, हम एक और चढ़ा के चले जाएंगे लेकिन हमें क्षमा कीजिए। भगवान शिव कहते आंखें तो खोलो। जैसे ही चोर ने देखा भगवान सामने, भगवान शिव खड़े हुए, चोर ने देखा, हाथ जोड़ लिया कि अब और विनाश होगा,
क्योंकि पंडित जी तो बस मारते या और कुछ करते, लेकिन भगवान अपने त्रिशूल से हमें खुद को नष्ट कर देते। चोर ने ऐसे सोचा, बोले प्रभु माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भगवान शिव कहते हैं अरे ऐसा कुछ नहीं है, वरदान तो मांगो। चोर कहता है प्रभु हम आपके मंदिर का ये जो घंटा है वो चुराने की कोशिश कर रहे थे और आप कह रहे हैं कि वरदान मांगो। भगवान कहते हैं पुत्र तुम्हें पता नहीं है तुमने कितना बड़ा काम किया है। जो सारे संसार वाले हमारी पूजा करते हैं वो सारे संसार वालों ने जितना नहीं कर पाया उतना तुम कर दिए। चोर बोला भाई हम चोरी कर रहे थे, ये भगवान को चोरी करना पसंद है, हमें तो पता ही नहीं था। अब ऐसे चोर बोला कि प्रभु ऐसा मैंने क्या कर दिया। भगवान कहते हैं कोई आता है तो मेरे ऊपर बेल पत्र चढ़ाता है, रोज नहीं बस सोमवार, और कोई आता है वो मेरे ऊपर एक बूंद दूध मिला के इतना सारा पानी चढ़ा जाता है। कोई आता है बेर चढ़ाता है, कोई कुछ चढ़ाता है, कोई बड़ी बड़ी मिठाई चढ़ा देता है। लेकिन हे वत्स तुम तो मेरे ऊपर पूरा ही चढ़ गए, तुम तो मेरे ऊपर पूरा ही समर्पित हो गए, तो तुम्हें वरदान ना दे तो और क्या दे। इतने दयालु भगवान शिव हैं, ऐसा को उदार जग माही, इनसे ज्यादा उदार और इस सृष्टि में कौन होगा। और ऐसे भगवान को त्याग करके ये मन संसार के भोग विलासों में लिप्त हो जाता है, तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात हमारे लिए और कुछ भी नहीं। तो भगवान शिव इतने दयालु बताए गए हैं, लेकिन भगवान शिव का स्वरूप उतना ही विनाशकारी है। बोले शंकर भगवान की जय हो। तो भगवान की इतनी महिमा बताई गई है और भगवान की अनेक महिमा बताई गई है, लेकिन भगवान शिव जो हैं सभी भगवान हैं उनमें से सबसे भोले वाले हैं और इन्हें प्रसन्न करने के लिए सबसे कम समय लगता है। इसीलिए ये शिव पुराण की कथा आप लोग करा रहे हैं तो आप लोग परम सौभाग्यशाली हैं, और हमें तो लगता है भगवान शिव प्रसन्न होंगे नहीं, हो चुके। और सभी लोग जो भक्त जन ये सौभाग्यशाली श्रोता हैं ये भी बड़े सौभाग्यशाली हैं। और हमें पता है कि हम लोग बड़े नहीं हैं, वक्ता बड़ा नहीं होता बल्कि श्रोता बड़ा होता है। अब किस प्रकार श्रोता बड़ा होता है, तो जैसे आप ही बताइए कि जमीन बड़ी होती है कि जमींदार बड़ा होता है। जमीन बड़ी होती है कि जमींदार, जिसकी जमीन है वही जमींदार है, तो जमींदार बड़ा होगा ना। तो आप लोग तो जमीन पर बैठे हुए तो आप लोग जमींदार हो गए, और हम लोग तो बस कथा करने आए हैं, तो बड़ा कौन हुआ? श्रोता लोग। श्रोता लोग बड़े होते हैं, क्योंकि अगर श्रोता मन से अपने हृदय से अगर कथा सुने तो वक्ता भी प्रवक्ता बन जाता है। लेकिन अगर श्रोता ही सोता हो जाए तो वक्ता भी फिर वक्ता रह जाता है, बोलता रह जाता है। इसीलिए अगर आप कथा बड़े ही मन से सुनेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, सुनाने में हमें भी अच्छा लगेगा। इसीलिए आप लोग जो कथा 3 घंटे 4 घंटे की कथा हमें श्रवण करने को मिलती है, उसको बड़े ही सौभाग्य के साथ श्रवण करना चाहिए, क्योंकि हर रोज नहीं मिलती है, बस 5 दिन के लिए मिली है। तो ये 5 दिन में अगर 365 दिन, एक साल में अगर 5 दिन नहीं निकाल पा रहे हैं तो क्या कर पा रहे हैं। तो भगवान शिव की बड़ी महिमा। अच्छा, श्रोता कितने प्रकार के होते हैं? तो श्रोता एक प्रकार के नहीं, श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। आपको हम बता दें कि एक तो होते हैं सरोता, और एक होते हैं श्रोता, और एक होते हैं श्रोता। अब जो श्रोता होते हैं वो कैसे होते हैं? अगर श्रोता जो होते हैं, जो श्रोता होते हैं वो कथा सुनने आएंगे, देखने में तो लगेगा कि कितनी अच्छी कथा श्रवण करेंगे कि आज ही भगवत प्राप्ति होगी, लेकिन आ करके एक ऐसे स्थान ढूंढते हैं टिकने का, मतलब कि ऐसे सिर रख के जहाँ पे बैठा जा सके, तो वहां स्थान ढूंढते हैं और कथा सुनते सुनते, कथा तो नहीं सुनते हैं लेकिन व्यर्थ की लोगों की बातें सुनते सुनते और वहीं पे बैठ के सो जाते हैं। और हमारी मैया लोगों का भी बहुत सही है
कि घूंघट कर लेती हैं तो समझ में ही नहीं आता है कि कथा सुन रही है कि सो रही है, और ऐसा लगता है कि बड़े ध्यान से कथा श्रवण कर रही है। फिर होते हैं श्रोता। जो श्रोता होते हैं वो आकर के क्या करते हैं, कथा तो बिल्कुल नहीं सुनते, बस कमियां निकालने में रह जाते हैं। जैसे कि मंच अच्छे से नहीं बना है, ये पांडाल थोड़ा छोटा है, बड़ा होना चाहिए। और आप बताइए आपके घर में क्या हुआ है, कथा तो होती रहेगी, आप बताइए आपके जीवन में क्या चल रहा है। सामने वाले को नहीं सुनने देगा, खुद भी नहीं सुनेगा। तो ये इस प्रकार श्रोता होते हैं, और कुछ नहीं तो प्रसाद लेने के लिए तो आते हैं और ज्यादा से ज्यादा चप्पल चोरी करके चले जाते हैं। तो इस प्रकार जो होते हैं, हम किसी को कह नहीं रहे, लेकिन श्रोता इस प्रकार होते हैं। और फिर होते हैं श्रोता जो बड़े प्रेम से भगवान की कथा सुनते हैं। जो स्थान मिल जाए उसी स्थान पर बैठ करके भगवान की कथा प्रेम से श्रवण करते हैं, और घर पे जाकर के उसका चिंतन मनन करते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं। इस प्रकार श्रोता होते हैं। अच्छा, आप लोग बताइए, आप लोग कौन सी श्रेणी में आते हैं? श्रोता में आते हो क्या, या फिर श्रोता में आते हो? हमें तो यहाँ पे देखकर यही लग रहा है कि सभी लोग श्रोता। तो आइए बड़े प्रेम से एक और हरिनाम संकीर्तन के साथ, हमें ये नहीं लगना चाहिए कि आप लोग श्रोता या श्रोता, क्योंकि ये हमारे भगवान भी बैठे हैं, वो सामने सबको देख रहे हैं। हम तो देख रहे हैं, लेकिन भगवान भी सबको देख रहे हैं, भगवान शंकर सबको देख रहे हैं। क्योंकि जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, अनेक गंगा यमुना सरयू, अनेक नदियाँ, सभी पहाड़, सभी देवता, सभी आकर विराजमान होते हैं। तो सभी देवता जो है ये देखो बगल बगल में बैठे हैं, आप लोगों को देख रहे हैं। तो अभी क्या करना है, सही से कथा श्रवण करनी है। और भजन कैसे करना है, ताली बजा करके और मन से, हृदय से ये आवाज आनी चाहिए, इस प्रकार जिस प्रकार हम कुछ कह रहे हैं और ये आप भगवान से इच्छा कर रहे हैं। तो आइए एक प्यारे से भजन के साथ भगवान की कथा सुनते हैं। बोलो हरिहर भगवान की जय हो। हरि नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। हरि नाम में क्या बंदिश, प्रेम से रात लीजिए। प्रभु नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। प्रभु नाम में क्या बंदिश, दिन रात
बार दिल से वो करने से पहले काम तू 100 बार दिल से पूछ। से पहले काम तू 100 बार दिल से, क्योंकि हरगिज ना कभी दिल से, हरगिज ना कभी दिल से कोई घात कीजिए, हरगिज ना कभी दिल से कुछ घात कीजिए। प्रभु नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए, हरि नाम में क्या बंदिश, रात कीजिए। गा करके प्रेम से। भगवान के नाम लेने में बताइए कितनी ज्यादा ताकत होती है, कितनी होती है। मीरा ने पी के प्याला हाला दिखा दिया, पी के प्याला दिखा दिया। मीरा ने पी के प्याला हाला दिखा दिया। मीरा ने पी के प्याला हाला दिखा दिया। तो इसीलिए प्रभु नाम रस का प्याला, हरि नाम रस का प्याला दिन रात पीजिए, हरि नाम रस का प्याला जीरा रे रात कीजिए। हरि नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए, हरे नाम में क्या बंदिश, दिन रात कीजिए। और क्या बताया गया है इस भजन में, और बताया गया है कि संगति कैसी करनी चाहिए। मिलने से जिस पे आप पर गंदा हो फायदा, जिससे आप पर पाएगा। हाँ मिलने से जिसको आप पर गंदा हो फायदा, जिससे आप पर तो क्या करना है। हरगिज ना ऐसे लोगों से, हरगिज ना ऐसे लोगों से मुलाकात कीजिए, हरगिज ना ऐसे लोगों से मुलाकात कीजिए। प्रभु नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए, हरि नाम में क्या बंदिश, दिन रात, हरि नाम
कृष्ण राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 श्यामा श्यामा राधे राधे ओ राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे राधे